नारायण नारायण। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, आप अपना मोबाइल ठीक कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग कठोपनिषद में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब कठोपनिषद सबके पास है या सबको अभी अरेंज कर ले? अगर है तो प्रोसीड कर लेते हैं, और अगर नहीं भी है तो अभी आज इंट्रोडक्टरी है। इन दी मीन टाइम आप लोग अरेंज। और बेटर ये रहेगा कि गीता प्रेस का एक कलेक्टिव एडिशन है। उसमें 9 उपनिषदों का शांकर भाष्य सहित हिंदी अनुवाद बिल्कुल वही है। क्योंकि हम लोग एक के बाद एक किसी न किसी उपनिषद पर प्रवेश करेंगे, तो फिर वो अलग अलग उपनिषदों को ढूंढते रहें या उसका कलेक्शन करें। बेटर ये है कि एट ए टाइम वो पूरा कलेक्शन हमारे हाथ में है। तो अब ये जो कठोपनिषद है, ये ईशा ईशावास उपनिषद, मुंडक उपनिषद और केन उपनिषद के बाद, प्रश्न उपनिषद के बाद सबसे मशहूर उपनिषद, प्रसिद्ध उपनिषद है। इसका विस्तार, कलेवर भी बहुत बड़ा है, और ब्रह्म और आत्मा के बारे में जो ज्ञान दिया गया है वो बहुत विशद है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये डायरेक्ट यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की काट शाखा के अंतर्गत, और इसमें नचिकेता और यम के संवाद के रूप में ब्रह्म के रहस्यमय तत्व का विस्तार से वर्णन किया। अब जहाँ बात हो रही है कि वैसे तो हम लोग 3-4 उपनिषद कर चुके हैं, और इससे पहले उपनिषद शब्द का अर्थ भी देख चुके हैं। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं
कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है और वो कहाँ से आया। उपनिषद, इस शब्द में श शद सद धातु है। धातु संस्कृत में धातु कहते हैं, इंग्लिश में उसको रूट्स कहते हैं, जहां से बाकी सारे डेरिवेटिव उसके वर्ड बनाते जाते हैं। तो एक तो है सद यानी सद, और दो फिर उप और नी, ये इनको हम कहते हैं उपसर्ग, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस जिसको कहते हैं। तो अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले देखें सद धातु, क्योंकि उसी का अर्थ महत्वपूर्ण रहेगा। सद का अर्थ तीन बताया विद्वानों ने। एक अर्थ है हिंसा, यानी उसका नाश कर। दूसरा अर्थ है गति, और गति का जैसे हमने देखा दो अर्थ होते हैं। एक गति का अर्थ होता है रफ्तार, स्पीड, और दूसरे गति का अर्थ होता है हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये हो गया। अब उप का अर्थ तो हम बार बार देख चुके हैं। उप का अर्थ होता है निकट बैठना, जैसे उपासना, उसमें उप धन आसन, हमने भगवान के पास अपना आसन ग्रहण कर लिया और अब हम भगवान के ध्यान कर रहे हैं या भगवान की पूजा उपासना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो उप का अर्थ होता है निकट, सानिध्य, बिल्कुल पास जा। और नी का अर्थ होता है नितांत, पूर्ण रूप से, एब्सोल्युटली। तो अब इन तीनों शब्दों को अलग अलग मिलाएं तो वाक्य क्या बनेगा कि, और ये व्याख्या शंकराचार्य जी की दी हुई, तो क्या बनेगा कि वो विद्या, वो ज्ञान जो बिल्कुल ज्ञाता के ज्ञ के बिल्कुल पास जाकर, जो विद्या अज्ञान को नितांत दूर कर दे। क्योंकि हमने क्या देखा था, सद का अर्थ था नाश करना। तो जो विद्या अज्ञान को नितांत दूर कर दे, नितांत अज्ञान का नाश कर दे, ऐसी विद्या का नाम हो गया उपनिषद। तो ये जो कठ उपनिषद है, ये एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जो हमारे मन में भ्रम और अज्ञान का नाश करके ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का स्थापन कर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कि किसी भी ग्रंथ का, हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उन सब में एक मंगलाचरण होता है। तो उस मंगलाचरण को देखते हैं। मंगलाचरण क्या है। आई एम सॉरी, मंगलाचरण की जगह यहाँ पर उसको शांति पाठ कहते हैं। उपनिषद में एक शांति पाठ होता है और दोनों समय होता है, यानी ग्रंथ के आरंभ के समय भी शांति पाठ होता है और ग्रंथ के अंत में भी शांति पाठ होता है। और उसका उद्देश्य या उसका प्रयोजन ये है कि हम इस शांति पाठ को करके अपने मन को
और बाह्य चिंताओं या बाह्य आकर्षणों से मुक्त करके शांति पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक हम इस ग्रंथ के अध्ययन में अपने आप को समाहित चित्त होकर लगाते हैं। इसलिए इस शांति पाठ किया जाता है। और ग्रंथ के अंत में फिर क्या क्या प्रयोजन है? ग्रंथ के अंत में ये प्रयोजन है कि जिस विद्या का, जिस ज्ञान का हमने अध्ययन यहाँ किया या श्रवण किया, उसको अब हम शांति पूर्वक मनन और निधिध्यासन कर सकें। इसलिए श्रवण से पहले भी शांति पाठ और श्रवण अध्ययन के बाद भी शांति पाठ, ताकि हम उस ज्ञान के ऊपर मनन और निधिध्यासन करके उसको आत्मसात कर सकें। तो यहाँ जो शांति पाठ है, वो शांति पाठ क्या कह रहा है? ओम सहना भवतु, सह नो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। तो अब एक एक की व्याख्या देखते चलते हैं। क्या है व्याख्या? सबसे पहले शब्द ओम। ओम किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ का अध्ययन करने से पहले या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ओम का नाम लिया जाता है। ये नाम ब्रह्म का प्रतीक है। जब हम मांडूक्य उपनिषद करेंगे तो वहां आएगा कि ये ओम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड के बारे में बताने वाला एक शब्द ओम, उसकी इतनी व्याख्या की गई। तो ओम ब्रह्म का नाम है। फिर उन परमेश्वर से, उस ब्रह्म से प्रार्थना की जा रही है। क्या की जा रही है? सहना ववतु। ववतु शब्द का अर्थ है हम दोनों, गुरु और शिष्य या श्रोता और वक्ता, दोनों की आप साथ साथ रक्षा करें। ववतु का अवतु का अर्थ हो गया रक्षा करें। फिर दूसरा पद क्या आया? सह नो भुनक्तु। और हम दोनों का साथ साथ ही पालन करें। अब यहाँ दो शब्द आए, हमारी रक्षा करें, हम दोनों की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गुरु शिष्य परंपरा में बैठे हैं, गुरु शिष्य के रूप में बैठे हैं, तो गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा, दोनों का पालन करें। और वक्ता और श्रोता के रूप में बैठे हैं, तो वक्ता और श्रोता दोनों की रक्षा, दोनों का पालन करें। तो अब थोड़ा सा सटिल सूक्ष्म अंतर है रक्षा करने में और पालन करने। रक्षा करने का क्या है? हम बालक को साथ लिए जा रहे हैं, मार्ग में कुत्ता उसके ऊपर झपटता है, तो हम उस कुत्ते को भगा देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये बालक की रक्षा हुई। लेकिन अब उस बालक को फिर हम दूध पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो ये क्या हुआ? उसका पालन पोषण। रक्षा की और पालन की दोनों क्रियाओं में अंतर हो गया। तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार
जो विघ्न बाधाएं आती हैं, और उन विघ्न बाधाओं से बचाव करने का नाम रखा है। अब यहाँ इस जीवन में विघ्न बाधाएं केवल भौतिक जीवन की बाधाएं नहीं आती, हमारे पारमार्थिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी बाधाएं आती है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन और लौकिक जीवन दोनों में आने वाली विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा करें। महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ तात्पर्य लेना है हमें, वो है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनसे हमारी रक्षा करें। और वो विघ्न बाधाएं क्या हैं? वही जो 62.62 63 में बताया, किसी वस्तु की इच्छा होने पर उसको प्राप्त करने की कामना हो जाती है, कामना होने पर अगर वो प्राप्त हो जाती है तो लोभ हो जाता है, प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध हो जाता है, फिर क्रोध होने से क्या होता है? क्रोधाति भवति सम्मोह, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम, और स्मृति विभ्रम से नाशात। तो वो जो कामना की उत्पत्ति है वो हमारे जीवन में आकर हमारी आध्यात्मिक प्रगति का व्यवधान बन जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की विघ्न बाधा है। और फिर पालन पोषण का अर्थ भी दोनों ही तरीके से हमें करना है। जीवन में हमारे अपने शरीर के रक्षण के लिए जो कुछ करना है उसमें जो विघ्न बाधाएं आती हैं हमारे, यानी भौतिक जीवन की पुष्टि के लिए, जीवन यापन के लिए, उसमें भी हमारी रक्षा करें, और उसमें भी हमें बढ़ोतरी दें, हमें उसका पालन करें, जीवन यापन में हमें वृद्धि दें, उन्नति दें। और इसके साथ ही साथ क्या करें जिससे हम आगे बढ़ें? इसी प्रकार हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करें, उसमें आगे बढ़ें। ये दोनों बात कहाँ से ध्वनित हो रही हैं? सहना ववतु सहना भुनक्तु। यही बात देखिए, जब गीता में हम कहते हैं तेषाम अभियुक्ता नाम, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम, वहां भी जो योग और क्षेम है वो क्या है? योग है अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा देना, और क्षेम है जो प्राप्य वस्तु है उसकी रक्षा करना, उसका संवर्धन करना। तो वहां भी वही दोनों दो ही अर्थ हम लोगों ने किए थे। वहां योग का अर्थ ये नहीं है कि 2 जून की रोटी और साल भर के वस्त्र की व्यवस्था कर देंगे भगवान हमारे लिए। वहां भी अर्थ यही है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो वो व्यवस्था है वो आप करें, हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाएं। और फिर क्षेम का अर्थ क्या है? रक्षा करें, कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं आध्यात्म के पर, उसमें आने वाली विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा करें, हम उस मार्ग से च्युत न हो, हम फिर से वापस संसार में न लौट जाएं। यही दोनों तात्पर्य वहां भी है, यही यहाँ भी। तो सहना भुनक्तु और सहना भवतु, ये दोनों रक्षा करना, पालन पोषण करना होता है। अब फिर क्या हुआ? सह वीर्यम करवावहै। सह वीर्यम करवावहै का अर्थ क्या हुआ है? कि हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। अब यहाँ इस शक्ति का भी अर्थ दोनों तरीके से लगाना है। भौतिक जगत में भी शक्ति प्राप्त करें, और आध्यात्मिक जगत में भी हम शक्ति प्राप्त करें।
यानी हम में ये शक्ति हो, ये दृढ़ता हो कि हम अपने आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित न हो, और हम एक मार्ग को जिसको भी हमने चुन लिया उस पर दृढ़ता से बढ़े, बार बार इधर से उधर उधर से उधर न हो। तो ये निश्चय की दृढ़ता वो भी आवश्यक। इसलिए हम दोनों को एक साथ साथ शक्ति दो। दोनों की शक्ति इसलिए आवश्यक है, दोनों की रक्षा इसलिए आवश्यक है कि मान लीजिए गुरु ही अपने मार्ग से भटक गया तो शिष्य की तो समझिए कि दुर्गति वैसे ही हो जाएगी। इसलिए दोनों की ही रक्षा, दोनों का ही पालन पोषण, और दोनों में ही शक्ति। गुरु की शक्ति क्या है? ज्ञान। तो दोनों की ही शक्ति साथ साथ बढ़े। और जब गुरु की शक्ति बढ़ेगी, गुरु का ज्ञान बढ़ेगा, तो गुरु प्रदत्त ज्ञान शिष्य को प्राप्त होगा। श्रोता का ज्ञान बढ़ेगा, वक्ता का ज्ञान बढ़ेगा तो श्रोता को प्राप्त होगा। तो वक्ता श्रोता या गुरु शिष्य दोनों का ही साथ साथ भौतिक जगत की भी शक्ति जिससे वो अपनी साधना कर सके, और आध्यात्मिक जगत में भी उसकी दृढ़ता, शक्ति, ज्ञान। तो आध्यात्मिक जगत की शक्ति केवल ज्ञान ही हो सकती, वो भी हमारे को बढ़े, तो वो भी हम प्राप्त करें, विद्या हम प्राप्त करें। और फिर जो शक्ति या जो विद्या हमने प्राप्त की, वो उसके बाद क्या आया? तेजस्वी नाम अधीत मस्तु। जो हमारी पढ़ी हुई विद्या है, अधीतम है पढ़ी हुई विद्या, वो तेजोमयी हो। तेजोमयी का अर्थ है कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो। हमारी विद्या नित्य निरंतर आगे का ज्ञान हमें दिलाती रहे, और हम उस विद्या को प्राप्त करें जो कि अल्टीमेट विद्या है। और किस अल्टीमेट कौन है? ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म की विद्या जो है वही अल्टीमेट विद्या है। तो यदि ब्रह्म विद्या हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारी वो विद्या किसी की दूसरी विद्या से परास्त नहीं होगी। इसलिए ये कह दिया कि हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो। यानी वो विद्या जो हम पढ़ते, इसका दूसरा अर्थ भी है, जो विद्या हम पढ़ते हैं वो निष्क्रिय या निष्फल ना हो जाए, व्यर्थ न चली जाए। विद्या तो मैंने प्राप्त की, लेकिन उस विद्या का कोई उपयोग नहीं हुआ। वो या तो मैं भूल गया, या मैंने किसी को बताया नहीं, उसका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं हुआ, कोई कल्याण में काम में आई नहीं। और उस विद्या के द्वारा मैं रजोगुण के चिंतन में, तमोगुण के चिंतन में फंस गया। तो वो रजोगुण तमोगुण के चिंतन से वो विद्या प्रभावित न हो, सत्व गुण में ही रहे। इसलिए भी ये कहा गया कि वो विद्या हमारी तेजस्वी हो। अब मुख्य पद आया, माँ विदुषा वहई। माँ का अर्थ हम देख चुके हैं, ना होता। कर्मण्ये वाधिकारक से माँ फलेषु कदाचन। फल की आकांक्षा या फल की कामना मत कर, फल एषु, फल की इच्छा मत कर। माँ, तो यहां भी कह रहे माँ विद्वेषा हो। हम लोग आपस में विद्वेष न करें, क्योंकि विद्वेष क्या करेगा? हमारी विद्या का नाश कर दे। विद्वेष एक अग्नि है, और जब हम एक दूसरे से द्वेष करने लगेंगे, गुरु और शिष्य में ही द्वेष होने लगेगा, तो वो दोनों की ही विद्याओं का नाश हो जाएगा।
तो अगर श्रोता वक्ता या गुरु और शिष्य के हृदय में आग लग जाए तो फिर हमारा आगे का कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। दोनों के बीच में किसी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी ये कह गया कि हम दोनों में विद्वेष भी न हो। अब हम आगे शांति पाठ के बाद इस कठोपनिषद प्रवचन। अब इस प्रवचन का पहला यानी कठोपनिषद का पहला श्लोक क्या है? वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस ने यज्ञ फल की इच्छा से विश्वजित नाम का यज्ञ किया, जिसमें उसने अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नाम का पुत्र था, ऐसा प्रसिद्ध। अब ये बताया जा रहा है कि एक विश्व ये क्या थे? वाजश्रवा नाम के गौतम वंश के ऋषि थे। उन महर्षि के पुत्र अरुण, या उनका नाम कहीं कहीं उद्दालक भी रखा कहा गया है, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। तो यानी डिग्री क्या बनी कि नचिकेता, नचिकेता के पिता उद्दालक, उद्दालक के पिता अरुण, और अरुण के पिता वाजश्रवा। अब इनका एक पुत्र जिसका नाम था नचिकेता। अब ये क्या करने लगा कि इन्होंने विश्वजित नाम का यज्ञ किया। विश्वजित नाम के यज्ञ से ही एक स्पष्ट है कि विश्व को जीतने के लिए उसने यानी सारे जगत का पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। और उस पत्र उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जो कुछ भी आपका है उस सबको दान कर देना पड़ता। दान की महिमा है। गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहा, 18.5, कि यज्ञ दान और तप किसी भी परिस्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े मनीषियों को भी महा देने वाले हैं। देख लीजिए अब क्या है पूरा। हम्म यज्ञ दान और तप त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। पावनानी मनीषियाम। और मनीषी कौन होता है? जो मन से सोचता है, विद्वान को मनीषी कहते हैं। तो बुद्धिमान पुरुषों को भी पवित्र करने वाले। इसलिए इस ये कर्म कांड का विषय है विश्वजित यज्ञ। उस यज्ञ में आपको सब कुछ अपना दान कर देना।
अब जब ऐसा किया जा रहा था, उस समय दान करते हुए, धर्म की चिंता करते हुए, अपने लिए पुण्य की प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कार्य दान किया जा रहा था, उस समय भी देखिए मनुष्य की उत्तरेषणा कितनी उसको प्रभावित करने वाली होती है कि एक ओर वो विश्वजित यज्ञ करके अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये कामना है कि मैं इसमें से अच्छी अच्छी गायों को अपने पुत्र के लिए बचा रोक कर रख। उस समय जिस युग की ये बात है, वहां धन और संपत्ति का आकलन गायों की संख्या से ही किया जा सकता। जो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, सन्यासी थे, या सामान्य गृहस्थ थे, उनकी धन संपत्ति का आकलन उनके पास होने वाली गायों से। लेकिन जो क्षत्रिय थे, राजा थे, उनकी संपत्ति का आकलन गज और हाथी से होता था। इनके पास कितने घोड़े हैं, कितने हाथी। तो ब्राह्मण की संपत्ति गाय थी, इसीलिए बार बार आता है, उन्होंने 1,000 गायें दान की, और उस 1,000 गायों के सींग जो थे उनको सोने से मढ़ के दिया गया, इत्यादि इत्यादि। तो वो अपनी सारी गायों को दान कर रहा था, और भी बाकी जो संपत्ति होगी वो दान कर रहा था। पर फिर भी उसके मन में एक छोटी सी वो थी अपने पुत्र के प्रति आसक्ति, कि अब ये सब कुछ चला जाएगा तो मेरे पुत्र के लिए कुछ संपत्ति बचनी चाहिए। इसलिए वो उनमें से छांट छांट कर जो अच्छी गायें थी, दुधारू गायें थी, उनको तो बचा कर रख रहा था, और जो गायें बेकार हो चुकी थी उनका दान किया जा रहा था, दान किया जा रहा था। अब ये जो नचिकेता है, इसको कहा गया एक छोटा सा कुमार था, लगभग 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे को कुमार बोलते हैं। वो जब ये देख रहा था कि ये गायें दान की जा रही हैं, लेकिन इन गायों में से तो जो गायें दान की जा रही हैं, वो दान गायें कैसी हैं? दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि वो गाय है पीतोदका। तीसरी तीसरा श्लोक देखिए, यानी जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं, और जगत जिनका घास खाना समाप्त हो गया है। श्लोक नंबर 3, जगत धरित्रा दुग्ध दोहा, जिनका दूध दोहा जा चुका है, अंतिम बार दोहा जा चुका है, यानी अब वो फर्दर दूध देने के काबिल नहीं है। फिर निरिंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अशक्त हो गई, बहुत कमजोर है जो गाय। और फिर आया अनंदा, जो निरर्थक है, देने लायक नहीं है, वो गायें तेलों का, वे गायें दिए दान में दी जाती। तो वो सोचने लगा कि ये जो जिनमें झुककर जल पीने की शक्ति नहीं, जिनके मुख में घास खाने की दांत नहीं, जिनके स्तन में दूध नहीं, और जो दोबारा दुविधा हो नहीं पाएंगी, गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं, ऐसी निरर्थक
और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गायें जिन ब्राह्मणों को जाएंगी, उनको दुख के सिवा और क्या देंगी। दान क्यों दिया जा रहा है? ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि जिसको दान दिया जा रहा है उसको उस दान से सुख और समृद्धि प्राप्त हो, और उस सुख और समृद्धि को प्राप्त करने पर वो हमें आशीर्वाद दे। लेकिन यदि ऐसा दान दिया जाएगा जो उसके ऊपर ही भार है, तो वो तो आपको आशीर्वाद न देकर शाप देगा। तो ऐसी अनुपयोगी वस्तुओं को जो दान के नाम पर देता है, उसका उद्देश्य तो अपनी मुसीबत दूसरे के गले बांधने जैसा है। ये बात उसके मन में है। और वैसे भी शास्त्रों में ये है कि जो व्यक्ति दान ग्रहण करने वालों को धोखा देता है, इस प्रकार के दान से दाता को नीच योनियां और नरक आदि लोग मिलते हैं। और उस बच्चे के मन में आया कि पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। ये तो यज्ञ में, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, विश्वजित नाम का जो यज्ञ कर रहे हैं, दान का यज्ञ कर रहे हैं, वो तो इसका एक दोष है, विकार है। सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख दिया। तो उस बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति बड़ी करुणा आई कि ये पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो अपने लिए नरक का मार्ग क्यों प्रशस्त कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं पिताजी से पूछूं कि ये आप इन गायों को तो रख रहे हैं, तो मुझे किसको दान देंगे। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, कि विश्वजित यज्ञ में तो ऐसा भी होता है कि बच्चे को भी दान दे दिया जाता है, परिवार को भी दान दे दिया जाता है, पर यह व्याख्या अधिकांश स्वीकार नहीं। तो ये, लेकिन फिर भी उसने ये माना, ये कहकर उसके मन में ये हुआ कि जब ये ऐसी गायें जो व्यर्थ की हैं, उन गायों के परिणाम से बचने के लिए मैं इनसे पूछूं कि इनका सर्वस्व तो मैं हूं, तो फिर जब ये सर्वस्व के नाम पर कुछ दे रहे हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं दे रहे। अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी कार्य से बचाने के लिए पूछूं कि आप मुझे ही दान कर दीजिए। ऐसा उस बच्चे ने सोचा। तो वो अपने पिता से बोला कि हे पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे। मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। चौथे श्लोक पर आ गए हम लोग। पिता ने फिर, बच्चे ने, नचिकेता ने फिर प्रश्न किया, पिताजी मुझे किसको देते हैं। इस बार भी पिता ने उपेक्षा की। पर जो धर्म के लिए चिंतित था जो बच्चा, और पिता का धर्म बिगड़ने नहीं देना चाह रहा था, तब तक पुत्र का कर्तव्य जान रहा था, इसलिए उसने पुनः पूछा, तीसरी बार पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। अब जैसा होता है, एक ही प्रश्न बच्चा पूछता रहे बार बार तो झुंझलाहट होती है। उसने कह दिया, जा मर जा, मैं तुझे मृत्यु को देता।
वहां शब्द आया है, और उन्होंने कह दिया मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। तो अब उसने कह दिया कि मैं मृत्यु को देता हूं। तो ये जो पुत्र था, ये उन पुत्रों में से था जो पिता की आज्ञा नहीं, पिता का ये अनुमान भी लग जाए कि पिता क्या चाहता है तो उसको वो पूरा करे। लेकिन अब तो पिता ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। तो ये सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, और फिर मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको मुझे देकर पिताजी उनका प्रयोजन पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ऐसा कह दिया हो। परंतु अब उस बच्चे की तो देखिए दृढ़ता, जो अभी बात हो रही थी कि दृढ़ होना चाहिए, उस बच्चे की दृढ़ता देखिए कि यदि पिताजी ने ये कह दिया है, चाहे क्रोध में कहा है या न जानते हुए भी कहा कह दिया है, तो भी उनके शब्दों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। और भले ही वो अब पश्चाताप कर रहे हैं तो भी उनको उनके शब्दों का, उनके उस प्रतिज्ञा का पालन होना चाहिए। अब वो पिता के पास जाकर कहता, क्योंकि अब पिता को पश्चाताप होने लगा, ये मैंने क्या कह दिया। पिता भी धर्मात्मा था, मुनियों का पुत्र, पूरी श्रृंखला थी उसके पूरे ऊपर के ब्राह्मणों। तो उसने अब जाकर पिताजी को समझाया। क्या समझाया? श्लोक 6। आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार की, और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, क्या करते हैं। महाजनो येन गतः सपंथा, महापुरुष लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं वही हमारे लिए एक आदर्श। तो यही बात वो बता रहे हैं, पिताजी को कह रहा है कि उस पर भी आचरण कीजिए, तो उस पर भी विचार कीजिए, और फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। अब देखिए वो कितने बड़ी सत्य का उद्घाटन कर रहा है। सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, सस्यमेव आजायते पुनः। अरे ये मनुष्य शरीर तो अन्न अनाज के समान है, पकता है, अर्थात जरा जीर्ण हो जाता है। गीता में भी कहा, जरा मृत्यु, रोग व्याधि जरा मृत्यु, ये सब शरीर के धर्म है। तो ये तो अनाज की तरह पकता है, यानी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मर जाता है। और फिर जैसे अनाज पुनः उपज जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार ये फिर शरीर फिर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अब ये नीचे के श्लोक से पहले जो संबंध आप बना रहे हैं वो क्या है, इस अनित्य जीवन के लिए कहना क्या चाह रहे हैं नीचे की पंक्ति से, इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का या अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए,
कभी मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन करके मुझे मृत्यु यानी यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर बालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्य परायणता को देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेजा। नचिकेता को यमराज के स्थान पर पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। इसलिए नचिकेता उन्हीं के द्वार पर अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता। अब यहाँ इस बात पर विद्वानों में मतभेद है कि ये यमराज कौन। क्या ये यमराज वही हैं जिनको पुराणों में मृत्यु का देवता कहा गया है? आर्य समाजी लोग, महर्षि दयानंद इत्यादि, महर्षि दयानंद वो कहते हैं नहीं, ये यमराज वो पौराणिक मृत्यु के देवता यमराज नहीं, ये एक मुनि है, बहुत विद्वान, प्रकांड उद्भट ब्रह्म विद्या के ज्ञाता है मुनि। उनका नाम है यमराज, वैवस्वत यमराज, वैवस्वत यम मुनि, ऐसा कुछ विद्वानों का मत। तो इस प्रकार वो यमराज के पास गए, भेज दिए गए। अब यहाँ भी इसकी भी एक बात है ये कि यमराज के पास भेजने का दूसरा अर्थ लगे, ये तो हो गया भौतिक अर्थ। पारमार्थिक अर्थ क्या है? पारमार्थिक अर्थ ये है कि जब हम मृत्यु के पास 3 दिन तक बाहर बैठने का अभिप्राय क्या है? सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं हो। और इस परिवर्तन का चिंतन करते करते वहां पहुंचो जहां सबका निषेध हो जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं रहता। जब उस दशा में पहुंच जाएंगे तब क्या कहेंगे कि उस दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से फिर हम उसको मृत्यु दशा बोलेंगे या निषेध दशा बोलेंगे। तो नाम और रूप का निषेध हो जाने पर वहां स्वयं प्रकाश, जो ज्ञान तत्व है, वो प्रकाश होता है। इसलिए जो ये कहा गया कि ये मृत्यु के पास भेजा जा रहा है, उसका ये पारमार्थिक या आध्यात्मिक अर्थ विद्वानों ने लगा। मृत्यु के पास भेजे जाने का मतलब ये हुआ कि इस नाम रूप के परिवर्तनशील संसार से ऊपर उठकर जो कुछ वास्तविक तत्व है उसको जब हम पहचानेंगे तो इस संसार की तो मृत्यु हो गई ना, तो उसी को हम मृत्यु दशा कहेंगे जहां सब कुछ समाप्त हो गया और केवल एक शांत ब्रह्म का ही व्यक्तित्व रह गया। अब
दूसरी बात, ये जो यम है, ये जो मृत्यु है, उसके स्थान पर 3 दिन उपवास में बैठने का अभिप्राय क्या है? ये जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, विराट, हिरण्यगर्भ और मायोपाधिक ईश्वर, इन तीनों का निषेध करके, जब मायोपाधिक ईश्वर का भी निषेध कर दिया, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ब्रह्म, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? ब्रह्म तो वही सत्य चित आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद ब्रह्म, उसमें कोई क्रिया नहीं, केवल है मात्र। जैसे एनर्जी में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन एनर्जी है। मैग्नेटिक फोर्स है, पर अपने आप में उसमें कोई क्रिया नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म है, पर वो कोई क्रिया नहीं है। तो फिर ये जो संसार की रचना की जा रही है, 7.5 में कह दिया, मेरी 2 प्रकृतियां हैं, मैं ही रचना करता हूं, मैं ही प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं। तो ये सब क्या है? और फिर सबके फल का दाता भी वही है। ये कौन कर रहा है? यहीं पर माया की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। इसीलिए वेदांत में माया की महत्ता है। तो वो अपनी माया का सहारा लेकर, माया शक्ति की सहायता से अपने आप को मायोपाधिक, माया की उपाधि के रूप में आकर, उसको हम कह देते हैं ईश्वर। मायोपाधिक ब्रह्म का नाम है ईश्वर। और अविद्योपाधिक ब्रह्म का नाम है जीव। जीव अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण अपने को ब्रह्म न समझकर शरीर समझ रहा, और ईश्वर ब्रह्म की माया शक्ति का की सहायता से संसार के सारे कार्य पूरे करना। तो यहां भी यही बात आ रही है कि जो मायोपाधिक ईश्वर है, उन सब का निषेध करके जो अपने स्वरूप में बैठना है, वही 3 दिन का उपवास है। 3 शब्द पर ध्यान देकर ये बातें कह दी गई, क्योंकि तीनों अवस्थाएं बता दी गई। क्या बता दिया गया? कि तीनों का निषेध कर दिया, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति। फिर तीनों शरीरों का निषेध कर दिया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का निषेध कर दिया। और फिर किसका निषेध कर दिया? विराट, जाग कर दिया, विराट, हिरण्यगर्भ और माया विशिष्ट ईश्वर, इसका भी निषेध कर दिया। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, ये शब्द कहाँ से आ गए? देखिए, गीता का 8वां अध्याय कहाँ से शुरू हो रहा है? गीता का 8वां अध्याय। क्या कहता है गीता का? ये अधिभा, अधिभूत, अधिभा, अभ्युदात और अधिदैव क्या है? क्या कह रहे हैं?
अर्जुन ने पूछा, किम तद ब्रह्म, अष्टम अध्याय, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, 5 प्रश्न है वहां, अधिभूतम च किम अधिदैवम। अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और कर्म क्या है, फिर अधियज्ञ क्या है, ये अलग बात हो गई। लेकिन अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, ये तीनों वहां भी यूज किए गए, तो उनका भी निषेध कर दिया। तो ये जो है 3 दिन का जो उपवास है, उपवास का मतलब है कुछ नहीं खाया, इसी अर्थ में तो हम लोग लेते हैं। आज एकादशी का उपवास है, तो यानी इन सबको निषेध कर दिया। संसार के किसी भी इस नाम रूप का या इस प्रकार के गुणों का कोई लाभ न लेकर हम वो अपने स्वरूप में जाकर बैठ गया। विषय को नहीं ग्रहण करना उपवास का अर्थ हो गया। विषय के चिंतन का सर्वथा प्रयाग, परित्याग, यही 3 दिन का उपवास है। तो क्या हुआ, मरने की मरने की परवाह छूट गई। मौत के दरवाजे पर बैठे हैं, और किस निश्चय से बैठे हैं, जो आगे देखेंगे आप, किस निश्चय से बैठा था वो बच्चा। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे, ऐसा आग्रह करके, ऐसी जिज्ञासा धारण करके ये नचिकेता बैठ गया। और यही मृत्यु है, इसी में से तत्व ज्ञान निकलता। अब यहाँ एक बात और विशेष समझने की है, जिसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। वो क्या है कि ये जो शंकराचार्य जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इस उपनिषद के भाष्य का जो प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा है, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। तो क्या कहते हैं आचार्य, ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान वैवस्वत को, यानी मृत्यु देवता को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे मृत्यु हैं, यमराज हैं, और ब्रह्म विद्या के आचार्य। ये हुआ यमराज का की स्तुति, उनको, उनके प्रति नमस्कार। और नचिकेता को भी हम प्रणाम करते हैं। भाई ये क्या नई बात आ गई, आज तक कभी किसी ने शिष्य को प्रणाम किया है? गुरु को ही प्रणाम किया जाता है। तो क्यों कर रहे हैं? जिज्ञासु है, विद्यार्थी है, और आचार्य शंकर उसको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि मृत्यु देवता यमराज तो दिव्य लोक के आचार्य है, और नचिकेता ने उन्हीं मृत्यु देवता से ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वो इसको मृत्यु लोक में ले आया। इससे पहले ये विद्या मृत्यु लोक में प्राप्त नहीं थी। नहीं तो लोग, वो नचिकेता उसके पास जाता ना, मृत्यु के पास क्यों जाता, यमराज के पास क्यों जाता? इसलिए जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन नचिकेता का है, जिसके लिए
आचार्य शंकर स्वयं उसका स्तवन कर रहे हैं, वो ये है कि नचिकेता मृत्यु से डरे बिना मृत्यु के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गया और फिर उनसे उस ब्रह्म विद्या को लेकर वापस इसी संसार में आ गया। हम आगे देखेंगे कि दूसरे वर के उत्तर में उसने ये प्राप्त किया है कि मुझे ये वर दे दीजिए कि मैं जब आपके पास से यहाँ वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसे मैं था। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा ना हो कि मुझे भूत प्रेत समझकर मेरा तिरस्कार कर दें, कि अरे ये तो मृत्यु के पास चला गया था, ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसके उसको वो प्रणम्य इसलिए है, प्रणाम करने योग्य इसलिए है कि वो उस विद्या को जो मृत्यु के यानी यमाचार्य के पास थी, उनसे ये वो विद्या प्राप्त करके मृत्यु लोक में ले आया। तो अब मृत्यु लोक में आचार्य कौन हो गए? नचिकेता हो गए। तो मृत्यु लोक में आचार्य नचिकेता हैं। इसलिए दिव्य लोक में आचार्य यमराज और मृत्यु लोक में आचार्य नचिकेता। इसलिए दोनों को प्रणाम करके तब इसकी व्याख्या का प्रारंभ। आज इन दोनों को प्रणाम करके हम यहीं विराम लेते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण। राधे नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे।